हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है और ब्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह के टाइम से। यही कोई 11 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं करूँगी अपनी छोटी बहन के घर का काम। तो जो मेरे घर का काम है वो सारा ख़त्म हो चुका है। जो सुबह के सारे काम होते हैं, जो डेली रूटीन होता है एक हाउसवाइफ का, तो वो सारे काम मेरे जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हैं और आज मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में बनाया था पास्ता। वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उस दिन बड़े खुश होते हैं जिस दिन मैं कुछ इस तरह का टिफ़िन रखती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मेरे घर का जो काम है वो सारे मैं ख़त्म करके आ चुकी हूँ और अब आ गई हूँ मैं अपनी छोटी बहन के घर पर, जहाँ पर मैं अब काम करूँगी। वैसे तो मैं यहाँ पर काम करती हूँ डेली, कभी कभी डेली भी कर देती हूँ और कभी कभी 1-2 दिन छोड़ के भी करती हूँ, क्योंकि ना ये घर बंद रहता है, कोई रहता नहीं है ना, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो रेत हो ही जाता है, तो मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह जो है, डस्टिंग वगैरह वो करने आ जाती हूँ। तो कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, तो मैं यहाँ पे काम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरा जो सारा घर है वो साफ़ सुथरा लगे। तो यहाँ पर मैंने काम स्टार्ट कर दिया था और झाड़ू लगाने से पहले मैंने यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह है बेड की वो निकाल कर झाड़ दी है, क्योंकि फिर बाद में ना थोड़ी बहुत हल्का फुल्का हो ही जाता है गंदा। तो मैं डस्टिंग करने से पहले यहाँ पर झाड़ू निकाल देती हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाले व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी एक छोटी बहन है जो कि इस घर में रहती थी, क्योंकि ये घर उसका है, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ पर नहीं रहती है। तो शायद आप लोग जानते हो, कई व्लॉग मैंने अपलोड किए हैं अपनी छोटी बहन के साथ। तो जो छोटे छोटे बच्चे मेरे व्लॉग में आते थे ना, बब्बू और मिक्की, वो उसी के बच्चे हैं। तो लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल ना तो मेरी छोटी बहन रहती है और ना ही बच्चे हैं। और बच्चे तो कभी भी आ जाते हैं जब उनका दिल करता है। तो मैंने अब आपको बता दिया है काम करते हुए कि मैं किस घर में काम कर रही हूँ, क्योंकि कभी आपको लगे कि मेरे जो व्लॉग होते हैं वहाँ तो दूसरा घर होता है और यहाँ पर इस वक्त किसका घर है ये। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया है कि ये मेरी छोटी बहन का घर है। यहाँ पर मेरी जो छोटी बहन है वो जब से नहीं रहती है, जब से हमारे पापा जी यानी कि जो मेरे ससुर जी हैं वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उस बात को याद भी नहीं करना चाहती हूँ, ना ही उन दिनों को याद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी ये बात याद आती है तो मन जो है वो बहुत उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैंने इस बारे में आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने बता दिया था आप सभी को कि हमारे परिवार के साथ क्या हुआ था कुछ महीनों पहले। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। और आप लोगों से बात करते हुए मैंने यहाँ पर झाड़ू जो है वो लगा दी है। इसके बाद मैं अब करूँगी डस्टिंग, क्योंकि झाड़ू से बाद डस्टिंग करना मुझे अच्छा लगता है। और जो धूल वगैरह होती है ना थोड़ी बहुत, वो जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अगर डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ी बहुत जो डस्ट होती है वो बैठ ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने बेड की जो सफाई है वो कर दी है। उसके बाद मैं बेड पर डाल देती हूँ बेडशीट। मेरी जो बहन है ना वो यहाँ से कुछ भी सामान लेके नहीं गई है। देख सकते हैं आप वीडियो में, यहाँ पे सभी सामान जैसा लगा हुआ है वो वैसे ही सेट रखा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ से कपड़े वगैरह जो है डेली यूज़ वगैरह के कपड़े होते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को लेके गई है। आपने वीडियो में देखा होगा फ्रिज वगैरह, बेड वगैरह, सोफ़े वगैरह सब यहीं पर है और यहीं पर लगा हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी वहाँ पर ये सब सामान है। और तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह जो है वो लगा दी है और अब मैं थोड़े जो सोफ़े हैं इनको मैं सही कर देती हूँ। और जो सोफ़े रखे हुए हैं ना, ये मेरे वाले सोफ़े हैं, तो इनको मैंने इधर रख दिया है, क्योंकि जो छोटी बहन के सोफ़े हैं ना वो हैं लकड़ी वाले। जो लकड़ी वाले सोफ़े होते हैं वो वाले, तो उनको डेली साफ़ करना पड़ता है ताकि जो धूल मिट्टी है वो बैठ ना जाए। तो उन वाले सोफ़ों को मैंने रख लिया अपने घर में, और जो मेरे वाले सोफ़े हैं ना उनको मैंने यहाँ लगा दिया है, क्योंकि ये गद्दे वाले सोफ़े हैं, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इनको सिर्फ झाड़ते रहना है तो ये साफ़ हो जाते हैं। तो इन पे मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, ये कवर मैंने बनवाए थे।
और मुझे यहाँ का काम करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत फटाफट से काम हो जाता है यहाँ का। सिर्फ झाड़ू निकालती हूँ, डस्टिंग वगैरह, उसके बाद पोछा वगैरह लगा देती हूँ। वैसे इन दिनों में ना काम तो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दिन ही ऐसे हैं। सबसे पहले तो बच्चों का होता है, बच्चों का रिज़ल्ट आता है, उनकी बुक्स वगैरह आती हैं, और जो पुरानी बुक्स होती हैं उनको निकालना होता है, नई बुक्स को सेट करना पड़ता है। और फिर जो गर्मी आने वाली है, सर्दियों के कपड़े रखने होते हैं, किस किस को ये काम बड़े लगते हैं। और वैसे इन दिनों में ना हर साल यही प्रॉब्लम हो रहती है कि कपड़ों को निकालो और फिर रखो। अब कपड़ों को रखने का टाइम आ गया है, और गर्मी के कपड़े हैं जो वो निकालने का टाइम आ गया है। और ये जो काम है ना वो एक बार में नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते रहते हैं। ये काम भी मेरे साथ साथ में चल रहे हैं। और मैंने जो बैग वगैरह ना वो बना के रखे हुए, बस उनको अभी बेड में सेट करना रहता है, क्योंकि जब मैं उन बैगों को रखूँगी ना कपड़ों के, तो मैं सोच रही हूँ कि बेडों को भी साफ़ कर दूँगी साथ के साथ। और अब बच्चों का भी टाइम होने वाला है आने का। वैसे मेरा बड़ा बेटा जो है वो जल्दी आता है, और जो छोटा वाला बेटा है ना वो लेट आता है। बड़ा बेटा 1 बजे तक और छोटा वाला 3 बजे तक आता है। तो खाना भी मुझे बनाना है। यहाँ के काम से फ्री होकर फिर मैं नहाऊँगी, और फिर मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए और अपने लिए खाना। वैसे सुबह मैंने नाश्ता बनाया था। नाश्ता क्या, बच्चे तो खैर टिफ़िन में पास्ता लेके गए थे, और हस्बैंड और मैंने रात की सब्ज़ी बची हुई थी, उसके साथ पराठा बना के खा लिया था। तो उसी से हमारा नाश्ता हो गया था। तो अब मैं बनाऊँगी दोपहर के खाने में चावल, नमकीन चावल होते हैं ना जो, वो वाले। और अब आ चुका है नंबर पोछा लगाने का। मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। बस ये है कि अब मेरा जो काम है वो ख़त्म होने वाला है। तो मैं यहाँ पर काम करना इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि जब पूरे घर का काम होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर का कोई भी कोना बिना सफाई के ना रहे। तो यही वजह है कि मैं यहाँ भी काम करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन की गैर मौजूदगी में उसका घर गंदा रहे। और मैं जो पोछा है ना वो बैठकर ही लगाती हूँ, क्योंकि खड़े होकर पोछा लगा तो लो, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है माइंड में कि पोछा साफ़ सुथरा लगा है नहीं लगा है। वैसे तो मैं कभी कभी मॉप से भी लगा लेती हूँ, वाइपर से भी लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं पोछा बैठकर ही लगाती हूँ, क्योंकि पोछा जो बैठकर लगता है ना वो बहुत अच्छा पोछा लगता है और साफ़ सुथरा पोछा लगता है। मेरी बहन को यहाँ से गए हुए 5-6 महीने हो चुके हैं। काम तो मैं यहाँ करती रहती हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बनाया है। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी छोटी बहन का घर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, वैसे तो बहुत प्यारा घर है, अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए, मेरा काम हो चुका है, अब मैं चलती हूँ उस तरफ। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं नहा ली थी, और फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई, फ़ोन चलाया और थोड़ा सा टीवी देखा। उसके बाद फिर मैंने बना लिए हैं चावल। जैसा कि आप देख सकते हैं कुकर में जो है वो चावल बन चुके हैं, और यहाँ पर मैं तवे पर भून रही हूँ जीरा, क्योंकि मुझे बनाना है रायता बूंदी वाला। चावल के साथ ना बूंदी वाला रायता बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर जो जीरा है वो मैंने भून लिया है। तो ये थोड़ा ठंडा होगा, तब तक मैं लगा देती हूँ बर्तन जो मैंने मॉर्निंग में वॉश किए थे, क्योंकि जब तक बर्तन सूख नहीं जाते हैं तब तक मैं उन बर्तनों को उन जगह पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत गीले रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बर्तनों को गीले लगाना। तो ये बर्तन सूख चुके हैं, और जब तक जीरा ठंडा होगा तब तक मैं इन बर्तनों को भी लगा दूँगी।
और बर्तन जो है वो लग चुके हैं। और यहाँ पर मैं बालों को कर लेती हूँ फोल्ड, क्योंकि मुझे ना खुले बालों में लग रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं किचन में जब भी काम करूँ, कोशिश क्या, मैं जब भी काम करती हूँ ना तो मैं किचन में बालों को बांध के रखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है किचन में बाल खोल कर काम करना। तो वैसे भी ना मुझे खुले बाल रखे ही नहीं जाते हैं, मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होती है खुले बालों से। जब कभी बाहर घूमने जाते हैं तब तो बाल खुले रख सकते हैं, लेकिन मैं किचन में बाल खुले नहीं रख सकती। तो चलिए मैं यहाँ पर जीरा जो है वो उसको पीस लेती हूँ, बारीक सा पाउडर बना लूँगी मैं इसको। और मैंने जो दही है ना उसको पहले ही फेंट के रख लिया था, और फेंट के मैंने उसको रख दिया था फ्रिज में ताकि वो ठंडी हो जाए। तो मैं उसको निकाल लेती हूँ। गर्मियों में ठंडा ठंडा रायता खाने के साथ किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना ज़रूर। तो यहाँ पर जो फेंट के दही रखी हुई थी मैंने, उसमें मैंने भुना हुआ जीरा जो पीस के डाल दिया है, इसमें डाल दी है बूंदी। और ये जो रायता है ना वो बनकर रेडी हो गया है। और ये गाढ़ा गाढ़ा रायता होता है ना वो उस तरह का मैंने बनाया है ताकि चम्मच से खाया जाए चावल के साथ। और तो यहाँ पर जो कुकर की सीटी है वो निकल चुकी थी, और अब मैं डाल देती हूँ प्लेट में राइस। और सलाद में मैंने काटा है खीरा, मैंने प्याज नहीं काटी है क्योंकि बूंदी का रायता है इसलिए। अगर बूंदी का रायता नहीं होता तो मैं प्याज कट करती, क्योंकि चावल के साथ ना प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने खीरा कट कर लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी काला नमक, और साथ के साथ मैं जो रायता बनाया है ना उसमें भी काला नमक डालूँगी। काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है रायते में। और यहाँ पर मैंने जो बूंदी में मसाला आता है ना रायते वाला वो भी डाला है, और उससे टेस्ट ना रायते का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मेरा रायता जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। रायता ही क्या, खाना बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं प्लेट लगाऊंगी अपने बड़े बेटे की, क्योंकि वो स्कूल से आ चुका है। इस वक्त वीडियो वही बना रहा है मेरी। तो यहाँ पर जो चावल हैं वो खिले खिले बनकर रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने चावल बनाए हैं काफ़ी सारे टमाटर डालकर। तो ये चावल बन के रेडी हो चुके हैं, और साथ में खीरा और बूंदी का रायता। तो चलिए मैं देती हूँ अंश को खाना। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप भी खा लीजिए। खुश रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय।